हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही यूट्यूबर सब इंट्रोडक्शन देते हैं, शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। आज का ये वीडियो ये भी है डायलॉग। हमको तो चलो हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हम बोले तो बोले क्या। आ रहे हैं बोले वेलकम बैक, जय हिंद, हेलो फ्रेंड्स। अरे जो आपको समझना है समझिए, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे और पढ़ाते रहेंगे। अब हमको मतलब अब बताइए, आके बोले हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलेगा अरे हम तो सर के फ्रेंड्स हो गए। अरे हम तो जो बोलेगा साथ है, दोस्ती में तो सब कुछ चलता है। आके बोले जय हिंद दोस्तों, उसमें भी खराब। जय हिंद ये भी ठीक लग रहा है, कुछ भी समझिए। जय हिंद, हेलो, हाय, बाय बाय, जो भी है सब आपके लिए ठीक है। हम बता दिए थे आपको, सेल बता दिए थे, कोशिका बता दिए थे, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब आपको बता दिए थे। एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर से हम आगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर क्लास में पीछे वाला एक बार रिवीजन करवा देते हैं, उससे ये होता है कि आपको याद हो जाएगा और इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम लोग इतना तक पढ़े थे और इससे आगे हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम एक बार आपको जहाँ तक बताए थे वो बता दे रहे हैं और उसके आगे बता देंगे। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को ऐसा अगर लग रहा होगा कि हमको पूरे कोर्स नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको बायोलॉजी का पूरे सिलेबस मिलेगा, ठीक है। और बायोलॉजी का पूरे क्लास हम ही लेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे, पॉलिटी भी लेंगे। आपको जीएस का पूरे सेक्शन जो है वो हम ही पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको जो क्लास डालेंगे तो आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। और रहा बात, आपको अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खोजने में थोड़ा सा, ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सब्सक्राइब रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप लोग को हम बता दिए थे, जहाँ तक हमको पता है कि आप लोग को हम सेल पढ़ा रहे थे और सेल के साथ साथ आप लोगों को हम कोशिका भित्ति तक बता दिए थे। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली भी बता दिए थे। आप लोगों को हम लाइसोसोम वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब तो बता दिए थे जहां तक हमको पता है। इससे आगे आपको बताना है। देखिए, कोशिका जो होता है ना, कोशिका मान के चलिए मनुष्य में है तो लाइसोसोम वगैरह हो गया, और कोशिका तो आप पादप में भी पढ़ना है आपको। तो आपको ये भी बताए थे कि मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है, और पादप में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट की वजह से होता है। बताए थे नहीं बताए थे? हाँ 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 हाँ, ठीक है। आप लोगों को इतना तक हम बता दिए थे, आपको इससे आगे बताना है। तो जो पादप में जो होता है ना, पादप में प्लास्टिड पाया जाता है। जैसे आपको प्लास्टिड का हिंदी होता है लवक। जैसे आपको पता है कि मनुष्य में, आदमी में पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेल वगैरह पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। आपको सारे चीज पढ़ाए हुए, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सारा चीज का आपको काम भी पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। आगे आप देखिए, तो वैसे ही पादप जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का हिंदी होता है लवक। लवक मतलब होता है क्या, बता दे रहे। लवक 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड का हिंदी होता है लवक। लवक जो होता है, लवक 3 टाइप का होता है। लवक एक होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक होगा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। ये जो होगा क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं अवर्णित लवक, सॉरी हरित लवक, हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं वर्णित लवक, वर्णित लवक। देखिए, आप लोग 3 टाइप का लवक देख लिए। देखिए, प्लास्टिड जो होता है, जैसे मनुष्य में आपको सारा अंग बताया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि
सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन होता है। जैसे आपको बताया ना कि कोशिका मनुष्य में आपको हम पढ़ा दिए, ठीक है। और वैसे ही पेड़ पौधे में होता है लवक। लवक का काम क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे। लवक क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे। लवक देखिए, लवक 3 टाइप का होता है। लवक एक होगा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा क्लोरोप्लास्ट, एक होगा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा वर्णित लवक और ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा वर्णित लवक। अब देखिए, आपको हम बारी बारी से तीनों पढ़ाएंगे। तीनों के बाद आपको कोशिका में क्या होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, ये सब भी आपको हम बताएंगे। सारा कुछ आपको बताएंगे, बस आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको हम लवक पढ़ा रहे हैं। देखिए लवक क्या क्या होता है, आपको हम लवक बता रहे हैं। देखिए लवक में आपको 3 टाइप का बताए हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का हिंदी आपको बता दिए हरित लवक। अब देखिए हरित लवक में ना, हरित लवक में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्ती तथा तना पौधों का भोजन बनाता है। पत्ती तथा तना, पौधों में जो पत्ती होता है वो पत्ती तथा तना पौधों में भोजन बनाता है, ठीक है। पौधों में भोजन कौन बनाता है, पत्ती तथा तना। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या करते हैं, पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों में भोजन कौन बनाता है, तो पत्ती बनाएगा और तना बनाएगा। पत्ती और तना बनाएगा, पत्ती और तना बनाएगा पौधों में भोजन। पौधों में भोजन पत्ती और तना बनाएगा। अब देखिए अगला आ जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, इसमें होता है ना कि पौधे अपना भोजन संचित करते हैं। पौधों जो है अपना भोजन संचित करते हैं। क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना अवर्णित लवक इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें पौधों जो है अपना भोजन संचित करते हैं। ऊपर वाला था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, नीचे वाला है क्रोमोप्लास्ट। इस दोनों में आप अंतर समझ लिए। देखिए ऊपर वाला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो होता है। क्लोरो का मतलब होता है हरित लवक, क्लोरो का मतलब होता है हरित। क्लोरोप्लास्ट में जो होगा ना पौधे अपना भोजन बनाएंगे। ध्यान से समझिए, क्लोरोप्लास्ट में जो होगा क्लोरोप्लास्ट, उसमें पौधे अपना भोजन बनाएंगे। और पौधों में भोजन कौन बनाता है, पत्ती का तना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन यहीं से उठाता है, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि पौधों भोजन कौन से लवक में बनाते हैं पौधे भोजन, हरित लवक। आपको देखिए उदाहरण ऐसे देगा, क्लोरोप्लास्ट देगा ना तो ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखेगा। एग्जामिनर जानता है, बच्चा या तो याद किया होगा क्लोरोप्लास्ट, नहीं तो याद किया होगा हरित लवक। वो दे देगा सीधे ऐसे हिंदी में क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में ऐसे लिख देगा आपको क्लोरोप्लास्ट। आप देखिए आपको ना इंग्लिश में दिया CHLO करके और ना आपको हिंदी में दिया हरित लवक। आप देखिए आप सीधे आपको लिख दिया क्लोरोप्लास्ट। कितना बच्चा इसमें फंस जाता है, आपको इसमें नहीं फंसना। ध्यान से देखिए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि फोकस देख यहाँ पर, ये कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट मत किया कीजिए, आप पढ़िए पहले यहाँ ध्यान से, ठीक है। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में आपका भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका पौधा भोजन बनाता है। और क्रोमोप्लास्ट में जो होता है उसमें पौधा भोजन अपना संचित करता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो भोजन बनेगा, भोजन बनाएगा कौन, पत्ती तथा तना भोजन बनाएगा। क्रोमोप्लास्ट में क्या, जो भोजन पौधा संचित रखेगा। संचित कहाँ रखेगा, तो जड़ में संचित रखता है। एक बात बताइए, आप लोग जो आपका जो मतलब पूरे पावर होता है, जो पूरे खाना खाते हैं वो कहाँ रखते हैं, पेट में रखते हैं। पेट कहाँ, पेट बीच में आपका, यहाँ से ताकत मिलता है। अगर मान के चले पेट में कोई कस के मार देता है तो आप पूरे ताकत लो हो जाता है, एकदम पूरे ताकत लो हो जाता है। तो वह इसी टाइप से जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में जो भोजन संचित रहता है वो कहाँ रहता है, जनते उन लोग का समझिए तो पेड़ हुआ, पेट हो जाए उस लोग का हो जाएगा जड़। मान के चले कि जल भी संचित रखेगा जड़ में,
पेड़ खाना भी संचित रखेगा जड़ में, तो लोग ऊर्जा भी जड़ में संचित रखता है। तो इसी टाइप से आपका क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में भोजन बनाएगा, पेड़ पौधा भोजन बनाएगा। अब भोजन कैसे बनाता है तो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हरा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाता है। ये सब तो बच्चा में 10वां में पढ़े ही होंगे, 10वां के बाद इंटर में पढ़े होंगे, इंटर के बाद आप कंपटीशन का तैयारी करने आए हैं। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि पौधा अपना भोजन जो है ना संचित करता है। पौधा अपना भोजन संचित करता है। पौधा अपना भोजन कहाँ संचित करेगा? जड़ में संचित करेगा। पौधा अपना भोजन कहाँ संचित करेगा? जड़ में संचित करेगा। ध्यान से सुनिए, देखिए क्वेश्चन आपका यहीं से उठाएगा, पूछेगा पौधा अपना भोजन संचित कहाँ करते हैं, आप ऐसे करके दे देगा क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। आप कंफ्यूज होइएगा उसमें, कंफर्म कितना बच्चा गलत मार के आया है, कितना मार के चला था क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से देखता नहीं, को देखा हाँ ठीक है इसी में हो गया क्रोमोप्लास्ट, लेकिन वहां क्रोमो की जगह क्लोरो लिखा रहता है, तो वहां आप फंस जाइएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो आपका नहीं होने वाला है। इसमें आप फिर हमको न मत बोलिएगा कि सर पढ़ाई में नहीं किया, नहीं आया। यार ध्यान से पढ़ोगे तब ना आएगा। पता है एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा था, ठीक है, पहले कहानी सुन लीजिए उसके बाद हम आपको समझाते हैं। एक राजा था, ठीक है, एक शिक्षक था, तो शिक्षक न सबको पढ़ा देता था, ठीक है, सबको पढ़ा देता। कोई सुनो मूर्ख से मूर्ख बच्चा जाता था और शिक्षक उसको पढ़ा देता था। तो एक बार न राजा तय किया कि शिक्षक से हम गधा को पढ़वाते हैं। गधा को, सब बोला कि गधा ऐसे बच्चा को पढ़ा देता है, गधा ऐसे बच्चा को पढ़ा देता है, तो बोलते गधा को पढ़वाते हैं। तो जहाँ गधा रहता बांधा हुआ, जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता बांधा हुआ, वैसे गधा था बांधा हुआ, तो उसमें वो टीचर को भेज दिया और 6 महीना तक वो टीचर को उसमें बंद कर दिया, खाना पीना देता। अब बोलता कि तुम गधों को सिखाओ, गधों को पढ़ाओ। पता है 6 महीना बाद जब गेट खुला ना, तब टीचर ढेंचू ढेंचू कर रहा था। गधा को तो कुछ नहीं सिखा पाया, लेकिन गधा उसको ढेंचू ढेंचू करना जरूर सिखा दिया। यही होता है, देखिए संगति का असर होता है। अगर आप पढ़ना चाहिएगा ना, पढ़ने वाला के साथ में रहिएगा, तो आप नहीं भी चाहिएगा फिर भी पढ़ लीजिएगा। ऐसे दूसरी एक चीज और सीख मिलती है, शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक वो उसी को पढ़ा सकता है जिसके अंदर पढ़ने का चाह होता है। अब गधा को पढ़ाएगा तो गधा को टीचर तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन गधा टीचर को गधा बना देगा, ढेंचू ढेंचू टीचर करने लगा। इससे आप समझ सकते हैं कितना होशियार राजा था, कितना होशियार टीचर था। अब देखिए कहानी सुन लिए ना आप लोग, फिर से फोकस कीजिए पढ़ाई पे, फोकस कीजिए। नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, बेरोजगार रह जाइएगा। इतना पता है ना कि आई काल के लड़की सब खोजती है, लड़का कितना मांगुर रहे, लड़का कितना करिया रहे, सरकारी नौकरी है तो आपसे अच्छा कोई रहते नहीं है। सरकारी नौकरी है, 5 लाख रुपया तिलक दहेज, हालांकि तिलक दहेज लेना गलत बात है, बिल्कुल सख्त गलत बात है। ये आप तिलक दहेज लेना बिल्कुल सख्त बात है। अगर मान के चले आप तिलक ले रहे हैं ना, मान के चले आप तिलक ले रहे हैं, तो लड़की आएगी ना तो क्या बोले हम तो इसको खरीदे हुए। अब 5 लाख तिलक लीजिए तो 5 लाख में तो आप बिक गए, क्या रहेगा आपका? 5 लाख में तो आप बिक जाइएगा। तो वो आएगी ना तो माथा पे चढ़ के नाचेगी, ससुर को बोलेगी हमारा पैर दबाओ, सास को बोलेगी खाना बना के दो। और जो लड़की बिना तिलक दहेज के आएगी ना, उसको इतना रहेगा कि हमारे बाप माँ से 1 रुपया नहीं लिया है, हमको कमा के खिला रहा है, तो वो आपको समझेगी, आपका रिस्पेक्ट करेगी। और जो आप तिलक दहेज लेके आएगी ना, जो तिलक दहेज लेके आएगी, वो एकदम माथा पे चढ़ के तांडव करेगी, ठीक है, माथा पे चढ़ के आपके तांडव करेगी। तो तिलक दहेज लेके शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शादी कीजिएगा कैसे? बेरोजगार रहिएगा तो बेरोजगार को लड़की कौन देगा बताइए? बेरोजगार को लड़की कौन देगा? आपसे कोई शादी करेगा? कितना सुंदर, कितना आई काल के लड़का सबको देखिएगा, एकदम इधर से बाल लाल करवा लिया, वो KTM चढ़ लिया। कितना दिन भाई, बाप का पैसा पे कितना दिन उड़ोगे? बाप का पैसा पे कितना दिन उड़ोगे? जब तक अपने नहीं कमाओगे तब तक कुछ होने जाने वाला है। आपने कैसे नहीं पढ़ोगे लिखोगे तब कमाओगे ना। साला जितना बिहार में नौकरी नहीं है, उतना तो रिज्यूम लेके लड़का सब घूमते रहता है, 75 गो रिज्यूम लेके, सर ई चीज नौकरी, ई चीज नौकरी, ई चीज, खाली नौकरी के चक्कर में। और नौकरी कहाँ से मिलेगा? नौकरी देने वाला कोई है नहीं है, नौकरी लेने वाला 1000 है। खैर सब बात छोड़िए, आप अपना पढ़िए, आप अपना रिजल्ट लीजिए, आ जाइए आप भी अपना ड्यूटी कीजिए। भगवान करे आपका भी रिजल्ट हो, आपको भी नौकरी हो, और भगवान कर शादी ब्याह भी हो। नौकरी होगा तो शादी ब्याह होगा ना, तो रहिएगा कुमार ऐसे कोई तो दूसरे के शादी में जाइएगा, फोकट का खाना खाइएगा, नाच गाना करके आइएगा, उससे ज़्यादा क्या कीजिएगा। ना तो पढ़िए ध्यान से। देखिए कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। हरित लवक में पौधे अपना भोजन बनाएंगे। पौधों का भोजन कहाँ संचित रहता है? पत्ती तथा तना में संचित रहता है।
उसके बाद आपको पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णित लवक। इसमें पौधे अपना भोजन संचित रखते हैं। इसमें क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन संचित रखते हैं, भोजन संचित करते हैं, भोजन संचित करते हैं, भोजन संचित करते हैं, भोजन संचित करते हैं। भोजन संचित कहाँ करेंगे? तो जड़ में करेंगे। भोजन संचित कहाँ करेंगे? तो जड़ में करेंगे। भोजन संचित कहाँ करेंगे? तो जड़ में करेंगे। भोजन संचित कहाँ करेंगे? जड़ में करेंगे। आप मेरे साथ फिर से एक बार दोहराइए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे अपना भोजन बनाते किस चीज से है? तो पत्ती तथा तना से बनाते हैं। उसके बाद फिर से आप दोहराइए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? पौधे अपना भोजन संचित करते हैं। अब पौधे अपना भोजन संचित कहाँ करते हैं? तो जड़ में संचित करते हैं। पौधे अपना भोजन संचित कहाँ करते हैं? तो जड़ में संचित करते हैं। अब तीसरा देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है तीसरा, आपको पता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक। इसमें क्या होता है ना, इसमें फलों को रंग प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? फलों को रंग प्रदान किया जाता है। फलों को रंग प्रदान किया जाता है, रंग प्रदान किया जाता है। रंग प्रदान करने का मतलब जैसे चुकुंदर जो होता है, चुकुंदर, वो चुकुंदर का रंग लाल काहे होता है? बीटानून की वजह से। एग्जाम्पल में चुकुंदर का रंग लाल काहे होता है? बीटानून की वजह से। चुकुंदर का रंग लाल काहे होता है? बीटानून की वजह से। अब देखिए लवक 3 टाइप का होता है। फिर से एक बार गौर से देखिए, ध्यान से समझिए। लवक 3 टाइप का होता है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णित लवक, तीसरा होता है वर्णित लवक। पहला आपका हरित लवक में भोजन, पौधा भोजन बनाएगा। अब भोजन बनाएगा किस चीज से? तो पत्ती से बनाएगा और तना से भोजन बनाएगा। दूसरा होता है आपका अवर्णित लवक। अवर्णित लवक में भोजन क्या करेगा? संचित करेगा। भोजन संचित कहाँ करेगा? तो जड़ में संचित करेगा। तीसरा होता है आपका वर्णित लवक। वर्णित लवक में फलों का रंग डिसाइड होता है, फलों का रंग देता है। अब फलों को रंग कैसे देगा? तो जैसे देखिए चुकुंदर जो होगा, चुकुंदर का कलर लाल काहे कैसे होता है? चुकुंदर का कलर लाल कैसे होता है? चुकुंदर का कलर लाल जो होता है तो बीटानून की वजह से होता है। जेंथोफिल नामक एक अम्ल होता है। जेंथोफिल जो फलों में कलर प्रदान करता है। जेंथोफिल क्या होता है? जेंथोफिल। एथिलीन की वजह से तो फल पकता है भाई। का एथिलीन मारे जा रहे हैं। एथिलीन की वजह से तो फल पकता है। जेंथोफिल से फल में रंग प्रदान होता है। जेंथोफिल से फल में रंग प्रदान होता है। अब देखिए इतना तक आप समझ गए, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं कोशिका के टाइप पे। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? आइए तो कोशिका के टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए कोशिका का प्रकार। कोशिका जो होता है ना, कोशिका सेल 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। हम लोग में पाया जाता है यूकैरियोटिक, और सब होता है प्रोकैरियोटिक। देखिए आपको हम 2 चीज पढ़ा है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। ये आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिए, कोशिका होगा ना, कोशिका 2 टाइप का होगा। एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु वगैरह आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव, जीवाणु ये सब आ जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग। ये प्रोकैरियोटिक होता है, छोटा कोशिका होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है।
यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है। प्रोकैरियोटिक छोटा कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक में एक प्रकार का कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक एकदम छोटा होता है। 80S जो राइबोसोम देखिए, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S राइबोसोम जो होता है वो छोटे जीवों में होता है। छोटे जीवों का मतलब जीवाणु में होगा, विषाणु में होगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा में होगा। और 80S राइबोसोम जो होगा वो हम लोग में होगा। देखिए दो टाइप का होता है राइबोसोम, ध्यान से समझिए। राइबोसोम आपका दो टाइप का होगा। 70S राइबोसोम छोटे जीवों में होगा, 80S राइबोसोम बड़े जीवों में होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे जीव होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में बड़े जीव होंगे। कोशिका दो टाइप का, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में छोटे जीव, यूकैरियोटिक में बड़े जीव। ध्यान समझिए, प्रोकैरियोटिक में छोटे जीव, यूकैरियोटिक में बड़े जीव। हम लोग किस में आएंगे? हम लोग यूकैरियोटिक में आएंगे। भाई कैसा मूर्ख है, अभी तक तुमको पता नहीं चला है कि हम लोग मनुष्य हैं, बड़े जीव में हम लोग आते हैं। कीड़ा मकोड़ा से हम लोग का तुलना कर रहा है, मूर्ख थे। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दो। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। हम लोग किसमें आएंगे? आपका यूकैरियोटिक में आएंगे। हम लोग किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। कोशिका दो प्रकार का समझिए। पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है ना, बड़ा होता है। पेड़ पौधा का कोशिका जो होता है वो बड़ा होता है, चौकोर होता है। हम लोग का जो कोशिका होता है हम लोग का गोल होता है। हम लोग का गोल होता है। हम लोग का जो कोशिका होता है वो राउंड नेक में होता है। हम लोग का कोशिका होता है गोल, सॉरी राउंड नेक बोलते टी शर्ट का होता है। हम लोग का कोशिका होता है गोल, और पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है चौकोर। यह है हम लोग का। वी लिख देते हैं, वी मतलब हम लोग। आई हो जाएगा पेड़ पौधों का, ट्री लिख देते हैं पेड़ पौधों का। हम लोग से बड़ा होता है कोशिका। ऑटोमेटिक आप इतना समझ सकते हैं कि हम लोग छोटे होते हैं, पेड़ पौधा बड़ा होता है, इसलिए पेड़ पौधा का कोशिका बड़ा आएगा। इतना तो आपको नॉलेज होगा ना जी, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, पेड़ पौधा का कोशिका बड़ा आता है। देखिए ध्यान समझिए, कोशिका दो टाइप का होता है, हम आपको बताए, ठीक है। इतना चीज तो हम आपको बता दिए। इतना से आगे आपको गुणसूत्र पढ़ना है। गुणसूत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, DNA वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। इतना समझ में आ गया। कोशिका दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु वगैरह आ जाएगा, इसमें 70S राइबोसोम आएगा। यूकैरियोटिक में हम लोग आएंगे, 80S राइबोसोम आएगा, इसमें पेड़ पौधा का। लेकिन ये समझिए, पेड़ पौधा का जो आकार होता है, उसका कोशिका जो होता है ना चौकोर होता है। हम लोग का जो कोशिका होता है वो गोल होता है। पेड़ पौधों का कोशिका क्या होता है? चौकोर होता है। हम लोग का कोशिका क्या होता है? गोल होता है। एक मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। तो हम लोग का कोशिका कैसा होता है? गोल। हम लोग में कोशिका का संरचना कैसा पाया जाता है? गोल पाया जाता है। आप पेड़ पौधा में कैसे पाया जाता है? चौकोर पाया जाता है। पेड़ पौधा में कैसा पाया जाता है? चौकोर पाया जाता है। अब देखिए कितना मूर्ख को अभी तक इतना समझ में नहीं आया होगा कि हम लोग पेड़ पौधा से छोटा होते हैं। अब बोल रहा है सर पेड़ पौधा का अध्ययन यहाँ कहाँ पढ़ना है जो अब पेड़ पौधा का अध्ययन पढ़ा रहे हैं। भाई मेरे, पेड़ पौधा क्या जीव नहीं होता है? पेड़ पौधा क्या जीव मतलब कुछ ही बोलता है, जूलॉजी में नहीं आता है। जूलॉजी में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। हम आपको पहले बताए थे कि जूलॉजी में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, तो जूलॉजी में पेड़ पौधा में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। बाकी पेड़ पौधा डिटेल में हम पढ़ाएंगे बोटनी में। बाकी कुछ तो आपको जूलॉजी में भी पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत आपको जूलॉजी में भी पढ़ना होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। आगे का आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल आपको पढ़ाते हैं। बाय बाय। आप लोग जाइए अपना पढ़िए ध्यान से। नहीं होता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, इसमें कोई दुविधा वाला बात नहीं है। समझ में नहीं आएगा जहाँ पे वहाँ पर रिपीट कर लीजिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कत होगा वहाँ पे फिर से अगेन रिपीट करके देखिएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दिक्कत हो रहा है सर यहाँ पे, तो हम अगेन उसको अच्छे से समझा के फिर से डाल देंगे वीडियो। आप लोग के रिजल्ट के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस चीज़ का क्लास चाहिए, हमको इस चैप्टर का क्लास चाहिए। हम स्पेशली उसके लिए वीडियो बना के डालेंगे, स्पेशली उसका वीडियो डालेंगे।
बशर्ते आप लोग पढ़िए तो सही, बशर्ते आप लोग कमेंट कीजिए तो सही कि हम इस चीज का चाहते हैं सर, हमको ये सब। आप मैथ बोलिए, आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है हम उस सब्जेक्ट में आपको डालेंगे, लेकिन आपका रिजल्ट हम करवाएंगे 110% आपका रिजल्ट हम करवाएंगे। गवर्नमेंट जॉब हर किसी को अब होके रहेगा, हमारे स्टूडेंट को, हर किसी को अब गवर्नमेंट जॉब होके रहेगा। हमारे भगवान करे जो कहीं भी पढ़े उसको हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसी को होना चाहिए, वही उसका हकदार है जो सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से अपना बाप माँ का पैसा बर्बाद नहीं करेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा। ईमानदारी से पढ़ने का मतलब जितने देर पढ़ेगा मन से पढ़ेगा, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं भगवाएगा। लाल पीला हरा कहने का मतलब आप लोग अच्छे समझ रहे हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं भगवाएगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब पक्का होगा, पक्का होगा। गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी होता है ना, फिर भी इतना फिक्स है कि कहीं भी अच्छा खासा लाइफ गुजार सकता है, सीखने को मिलेगा। लेकिन जो इधर लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ा, यही उम्र है भाई, सुधर जाओ न तो बिगड़ जाओ। अगर सुधर गया तो जिंदगी तुम्हारा कट गया आसानी तरीके से, अगर बिगड़ गया तो बर्बाद है भाई। थैंक यू। आगे का क्लास हम अब कर लेते हैं।